सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ अपचे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम फरीदाबाद की सुखोई एकेडमी में हूँ। ये पीछे पूछोगे कि सुखोई एकेडमी किसी की होगी या वही सुखोई एकेडमी है जहाँ पे पूरे हरियाणा में अब RIMC का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आया था। 6 बच्चे निकाले थे, 6 बच्चे पेपर पास आउट हुआ था। हरियाणा की किसी भी एकेडमी का ऐसा रिजल्ट नहीं है, एक सिर्फ सुखोई एकेडमी को छोड़ गए। तो अब सुखोई एकेडमी ने एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ASI वो पुलिस वाला नहीं, वो भी मैं बता दूंगा वो क्या है। ASI क्या है? एक गेम्स के लिए, बच्चों के लिए एक नया सा सिस्टम शुरू किया है और वो बात कराएंगे यहाँ पे जोगेंद्र सिंह से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी। सर मैं आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से अराउंड 30 ईयर सर्विस कंप्लीट करके जी और एज ए सूबेदार मेजर भारतीय सेना से रिटायर हुआ हूँ। और जो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर है वो अपने आप में ही एक अलग डिपार्टमेंट है भारतीय सेना का, जिसके अंदर काम क्या करती है ये सर पूरी भारतीय सेना को फिजिकल ट्रेनिंग कोर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सभी को फिजिकल फिटनेस तैयार करके देती है। स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ASI नहीं, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, जिससे मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। नहीं, ASI का मतलब क्या हुआ? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ये वही है, ये वही इंस्टीट्यूट होगा ना जहाँ पे सिल्लू भाई साहब की हाँ जी, सुखोई एकेडमी है, जो वही ASI है ये। हाँ, जो सिल्लू सर जो अभी नया एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं जी, जिसके अंदर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए ही हम बच्चे तैयार करेंगे, जो कि ओलंपिक लेवल पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। ASI से कोई सिलेक्ट भी हुआ है बच्चा? सर ASI ने अभी तक अराउंड 45 बच्चे ओलंपिक के अंदर दिए हैं। उसमें एक अमित पंघाल भी है जो हमारे हरियाणा की शान है, वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक अमित पंघाल, वो यहीं से ही है ना? सर अमित पंघाल हमारे ASI से ही प्रोडक्ट है, वहीं की प्रोडक्ट है जी। और जो नीरज चोपड़ा है जेवलर, वो भी वहीं की प्रोडक्ट है। और मनीष कौशिक वो भी वहीं की प्रोडक्ट है। और तरुणदीप राय आर्चरी के हैं जो कि इंडिया के अंदर छाए हुए हैं, वो भी हमारे ASI की प्रोडक्ट है। वो सभी ASI से मान के चले हम। आप ये सोचो कि अगर भारत का गेम है तो वो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से ही है। और जो ओलंपिक में आज हमारे हरियाणा जो चमक धमक है वो सारी ASI की देन है और वो बच्चे ही सबसे आगे हैं। ASI में सिस्टम क्या हो, मतलब कोई एज ग्रुप भी हुआ है? कौन बालक यहाँ पे आ सके हैं, कौन खेल सके हैं, या क्या सिस्टम है? सर इसका एक सिस्टम बना रखा है कि यहाँ 8 साल से लेके और 14 और 16 साल तक के बच्चों को लेते हैं। गेम्स हैं यहाँ पे? कौन कौन से गेम, कितने गेम्स हैं यहाँ पे? सर वहाँ पर 7 इवेंट्स हैं, 7 इवेंट्स हैं। उन 7 इवेंट्स का सिलेक्शन होता है। टोटल 210 सीट है ASI के अंदर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। ऑल इंडिया पूरे भारत से ट्रायल होती है बच्चों की और 210 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, जिसमें हर एक इवेंट के लिए सिर्फ 30 बच्चों का ही सिलेक्शन लिया जाता है। अच्छा जी। तो जिसमें आर्चरी है, बॉक्सिंग है, उसके बाद रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, एथलेटिक्स है, वहाँ पर आपको डाइविंग है, स्विमिंग डाइविंग। हाँ, वहाँ वर्ल्ड लेवल के डाइवर्स हैं जी बच्चे अपने। और ये जो इवेंट्स हैं इनके लिए आपको देखने को मिला होगा कि अपने जो इंडिया के टॉप कोचेज जी वो सारे ASI के अंदर में रहते हैं। और उस विभाग के अंदर मैं लगातार 5 साल काम किया है उसी इंस्टीट्यूट में। एक मोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 8 साल का मेरा छोरा 10 साल का है जी, मैं वो आपके यहाँ पे भेज दूँ? हाँ जी सर। तो वो कितने दिन उसकी प्रैक्टिस या कोर्स क्या मान के चले, कितने दिन का होगा? सर आपको मैं एक पहली चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी फिटनेस है जी, फिटनेस एक पढ़ाई से एक डिफरेंट टाइप का एक फंडा है, जिसके अंदर में आप बच्चों को पहले बेसिक स्किल जो कि हम उसके बॉडी फिटनेस के लिए तैयार करते हैं। हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, हम पहले लोअर बॉडी पार्ट को फिट करते हैं बच्चों के लिए, उसके बाद फिर मिडिल पार्ट फिट करते हैं और साथ में अपर पार्ट की ट्रेनिंग देते हैं। तो जब बच्चा उनकी बेसिक फिटनेस जब बच्चे की तैयार हो जाती है तो फिर हम एक गेम के लिए सिलेक्शन करते हैं कि ये बच्चा कौन से गेम के लिए सिलेक्ट होगा। तो उस बच्चे को हम उसी अनुसार उस गेम के माहौल में ढालते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा जो 10 साल का छोरा है एग्जैक्टली मैंने यूं नहीं पता कि भाई वो किस गेम में जाऊंगा, 2 दिन खेलेगा फिर छोड़ देगा, फिर कोई दूसरा गेम पकड़ लेगा। आप 1 साल 6 महीना उसने सारे गेम खिलाओगे? हाँ, नहीं उनको हम पहले 6 महीने के अंदर में एक उनका फिटनेस स्टैंडर्ड बनाएंगे और उस फिटनेस स्टैंडर्ड के अनुसार हम उनके टेस्ट लेंगे।
उस टेस्ट के अंदर उस बच्चे की एक्टिविटी को देख के, उसके फिटनेस को देख के कि भाई इसका जंपिंग मूवमेंट अच्छा है, इसका स्प्रिंटिंग मूवमेंट अच्छा है, या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, तो हम उसके उस जो 5 मोटर एबिलिटी होती हैं शरीर के अंदर में, वो 5 मोटर एबिलिटी चेक करने के बाद फिर उस बच्चे को उस फील्ड में डालते हैं कि भाई ये बास्केटबॉल के लायक है, या एथलेटिक के लायक है, या ये कराटे के लायक है, या जिम्नास्टिक के लिए ये फिट होता है, या ये स्विमिंग के लिए फिट होता है। ओके, अच्छा एक बात और बताओ, अभी मान लो मैं मेरे बेटे ने यहाँ पर छोड़ भी दूँ, यस सर, या जो भी मेरे भाई देखा है, जी सर, सारे दिन गेम खिलाओगे तो पढ़ाई कब होगी उसकी? पढ़ाई फिर खराब होगी? नहीं सर, हमने यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है जी। कि सुबह हम 5 बजे बच्चे को बेड से, क्योंकि आप एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा बेड से जितना, बिस्तर से जितना ज़्यादा प्यार करेगा, वो बच्चा लाइफ में उतना ही ज़्यादा विफल होगा, और जो बिस्तर को सांप समझेगा वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। ये एक बेसिक बात है। और हम बच्चे को 5 बजे उठाते हैं। बिस्तर ने सांप दिखाना शुरू कर दो। हाँ, बिस्तर, जो बच्चा ये समझ गया कि ये बिस्तर सांप है, तो बच्चा लाइफ में अचीव कर लेगा। जो उसका अचीवमेंट होगा लाइफ का, वो अपनी लाइफ को चूज कर जाएगा कि मैंने किस फील्ड में जाना और मैंने क्या करना है। तो हम बच्चों को यहाँ सुबह 5 बजे उठाते हैं, और 5 से 7:45 तक का टाइम जो रहेगा वो सुबह फिजिकल फिटनेस का और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो आपने 7 गेम बताए, 7 तो गेम की यहाँ पे जगह है हमारे पास? हाँ, हमारे पास पूरी जगह है सर। फुटबॉल की है, फुटबॉल की है, स्विमिंग की है, बास्केटबॉल की है, टेनिस की है, बॉक्सिंग की है, सारी चीज है। हाँ, कराटे की है। यूं तो नहीं कि भाई इब्बे तो यार फुटबॉल खेला, थोड़ी देर में आड़े चिड़ी बुला खेला जाएंगे। नहीं सर, आप जूडो कर लिया। अरे सर, आपको हम सारे फील्ड दिखाएंगे, सारे फील्डों के अंदर आपको घुमा के दिखाएंगे। अगर आपको खेलने का शौक है तो उस फील्ड में आपको अभी ऑन प्रैक्टिकल आपको गेम भी खिलाएंगे हम। चलो जी, तो भाई ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए कि सुखोई एकेडमी ने कोचिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी शुरू किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सारा दिन पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी इंटरेस्ट रखे हैं। जो सिर्फ गेम में इंटरेस्ट रखे हैं उनके साथ लाइट पढ़ाई के साथ साथ गेम भी होगा। और सिल्लू भाई साहब से फ्री होते ही बात कर लेवांगे। और जब तक सेकंड और एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम 7:45 के बाद में हमारी 1 बजे तक क्लासेज रहेंगी बच्चों की पढ़ाई की। हम पढ़ाई में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चों को पीछे छोड़ेंगे, पढ़ाई का ही फोकस करेंगे। और उसके इवनिंग की एक्टिविटी में भी हम पूरा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उसके बाद भी बच्चों को जो स्टडी आवर्स हम उस रखेंगे उसमें बच्चों को पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करवाएंगे, ताकि बच्चा वो जिस फील्ड में जाना चाहे वो अपना गेन करके ही रहेगा। हम उसको पढ़ाई में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, दोनों चीज़ को एक साथ लेके पैरेलल लेके चलेंगे और उसको लाइफ का एक अच्छा इंसान बना के छोड़ेंगे। क्या बात है, वाकई में सच्चाई है। जो गेम्स में और जो पढ़ाई में बराबर होगा, पैरेलल होगा, अच्छा इंसान वही कहलावा है। तो भाई अब तब तक हम वेट कर लेते हैं, सिल्लू भाई सब कहाँ हैं, ढूंढते हैं और इस पूरी एकेडमी का एक राउंड मारते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, वेट कर लियो भाई, बाय बाय कौन करता है। तो भाई अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे सिल्लू भाई साहब हैं। भाई साहब फिर से आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या हो गया भाई? अच्छा, कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब अभी जो आपने ये मैदान भी कर लिया, ग्राउंड इतना बड़ा बना लिया, सब कुछ, देखिए सर, हौसले होने चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो सब कुछ आसान है, मंजिल आसान है, मैं तो यही कहूँगा। इतना बड़ा जितना ग्राउंड है, मैदान है, हमारे सर जो हमें मिले वो कितने आपको ये लगता है कैपेबल हैं सारा सिस्टम को संभालने? कैपेबल तो मैं क्योंकि लोग हमारी वीडियोस देख के आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देख के आते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि भाई जगदीप या और कोई यूट्यूबर इस टाइप को दिखा रहा है तो सिल्लू भाई साहब को दिखा रहा है और उनके हम बदौलत छोड़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे? सर देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, पहले ट्रायल होता है, देन आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये आपको पता ही होगा। चाहे वो टीचर तो हो वही, या स्टूडेंट हो। तो वही चीज़ है, आप वाली बात है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो चीज़ है। तो आप आके प्रैक्टिकली खुद देखिए, आपको लगता है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, हमारा काम है लोगों को बताना, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना। अभी आप बताइए, आपको बता दूं, जब से आप खुद कहते हैं इतने लोग पूछते हैं, आप जब तक आप नहीं आए थे कितने लोग जानते थे RIMC के बारे में, या कितने लोग जानते थे सैनिक स्कूल के बारे में? आज लोग जान रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुखोई है, बहुत इंस्टीट्यूट है। तो हमारा काम है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि सिर्फ किताबें पढ़ाना और स्कूल भेजना ही सब कुछ नहीं है। बच्चे का फ्यूचर कहीं भी बन सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता है, वो स्टडी में भी अच्छा कर सकता है, सिर्फ आप उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें।
अच्छा, जो यहाँ पर इस ग्राउंड के बीच में जो बिल्डिंग्स है, ये क्या कुछ मैं है आपको बता देता हूँ। जो ये सामने आप ब्लॉक देख रहे हैं जी। ये पूरा हॉस्टल है जिसमें ओके। बच्चे रहते हैं। और ओके। सामने जो ब्लॉक है वहाँ पे क्लासेस चलती हैं। बच्चा क्योंकि देखिए स्पेशली सिर्फ स्पोर्ट्स के पीछे भी तो सब कुछ नहीं चल सकता ना। तो बच्चों का क्या होता है, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग 5:20 वो उठते हैं, देन अपना रेडी वेडी होके फ्रेश होके ग्राउंड पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे, देन ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल जाते हैं। अंदर ही सामने वो स्कूल का एकेडमिक्स ब्लॉक है जी। फिर वहाँ पे उनकी क्लास चलती है 1 बजे तक, देन आके हॉस्टल में रेस्ट करते हैं। जिन बच्चों को आप यहाँ रखोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए अंदर ही स्कूल है? हाँ, ये सामने मैं आपको पूरा स्कूल दिखा ही रहा हूँ सामने। जी। यहीं पे उनकी क्लासेस चलती हैं। तो वो फिर सुबह 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में जाएगा और देन फिर 1 बजे के बाद आके रेस्ट करेगा और 3 बजे से फिर उनकी तैयारी चालू हो जाती है। जो बच्चे फुटबॉल वाले हैं वो फुटबॉल ग्राउंड में, जो बास्केटबॉल वाले हैं बास्केट ग्राउंड में, जो लॉन टेनिस वाले हैं लॉन टेनिस ग्राउंड। फैकल्टी कितनी होंगी यहाँ? सर हर स्पोर्ट्स के लिए अलग कोचेज हैं, उनके असिस्टेंट कोच हैं। ऐसा तो नहीं कभी एक ही सर सब कुछ संभाल नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब एक बंदा तो बॉक्सिंग भी करा ले, जूडो भी करा ले, लॉन टेनिस भी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो गेम है उसके लिए स्पेशल कोच हैं, NIS जो कर रखी है जिन्होंने, उस तरह के कोच हैं। अगर आपने जो जोगिंदर जी से मिले उन्होंने आपने एक्सपीरियंस पूछा ही होगा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो सर क्वांटिटी वाला तो कभी किया ही नहीं सुखोई ने, क्वालिटी वाला काम हम लोग करते हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं। अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं है सर। जी जी। अब हम सिल्लू जी पे, बच्चों पे कैसे विश्वास करें? मैं आपको क्या बता आप देता हूँ इस सर, बारे- देखिए जी। किसी भी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से ही होती है। जो आज आप देख रहे हैं सुखोई, जहाँ आज 24 स्टेटों के बच्चे हैं, तो वो भी एक दिन एक 100 गज का जो एक फ्लोर होता है वहाँ से 8 बच्चे से शुरू हुआ था। और आज देखिए आप उन अकेले सुखोई ने इतने बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल निकाल दिए। तो वो तो शुरुआत तो एक छोटे से ही होती है, चाहे कोई कितना भी अभी बड़ा बच्चों ने बना कुछ है। एडमिशन ले रखा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे मतलब आपको मैं बता दूँ सर, डेली 2-3 बच्चों का एडमिशन हमारे पास हो रहा है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए इतने कम उसमें, अभी आप प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो आपको क्या लगता है, आप इतना बड़ा कैंपस देख रहे हैं, क्या फीस समझते हैं? 4 लाख 5 लाख रुपए। हम इतने, हमारे यहाँ इतनी कम फीस है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बच्चे को यहाँ पे स्कूलिंग भी मिल रही है, गेम्स भी मिल रहे हैं, और फिर हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे एक जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके सपने हम पूरे कर रहे हैं, उनके सपने सुखोई पूरा कर रहे हैं। RIMC जो आपकी एकेडमी है, जहाँ पे आप बच्चों मिले एक पेरेंट से, जी। जिस बच्चे प्रियांशु चौधरी, दीपांशु चौधरी, उसके फादर रोडवेज के कंडक्टर हैं। अब मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि उनका बच्चा आज वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो वो भी तो सुखोई नहीं पूरा किया है, एक बस कंडक्टर का बेटा। इससे बड़ी बात जगदीप भाई क्या हो सकती है, आप मेरे को बता दीजिए। क्या बात है, दिल को छूने वाली बात है, जो सच्चाई है। जी जी। आप बताइए। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जो एकेडमी आपकी पढ़ाते हैं, जहाँ पे डाइट नॉर्मल है, खाना पीना सब कुछ, यहाँ पर बच्चे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। यहाँ की डाइट बिल्कुल अलग है। देखिए जब बच्चा गेम्स में आ रहा है, स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, तो वो नॉर्मल डाइट पे थोड़ी चलेगा। देखिए मैं तो इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही बताऊंगा, मैं बुराई नहीं करूँगा। जब बच्चा यहाँ रहता है, अभी तो कोविड की वजह से बंद है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे, आप बच्चों से पूछिएगा, उनके पेरेंट्स से पूछिएगा, उनसे बात कीजिएगा, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैं तो देखिए अच्छा ही बताऊँगा सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि गेम्स की बात है सर, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा होगा सर। क्या सर ने तो वहाँ पे डॉक्टर भी रखे हैं, क्या हमारे पास यहाँ डाइटिशियन भी होंगे? बच्चे ने कितना खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, कितना प्रोटीन ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में? सर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, और स्पेशली मैं SI से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे रिटायर हुआ हूँ। उसके साथ मैं एज ए जो आपको डाइटिशियन जो आप बाहर से हायर करते हो, मैं वहाँ पर उन बच्चों को ये डाइटें खुद अपने हाथ से खिला के आया हुआ हूँ। और मैं एक स्पेशल डाइटिशियन हूँ जो कि इंडिया लेवल के बच्चों को, जो वहाँ पर हम ASI में देते आए हैं, उन बच्चों के बीच में मैं रहा हूँ। उनको मैंने खुद अपने हाथ से डाइट के दौरान अगर चोट लग जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसके लिए डॉक्टर? उसके देखो, ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर में एक फिजियोथेरेपिस्ट एक अलग डिपार्टमेंट है सर। और जो फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो हम उसको उन बच्चों के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा स्पेशल कहीं किसी, क्योंकि गेम है उसके अंदर, कभी किसी बच्चे की मसल्स पुल हो गया, कभी मोच आ गई पैर में, या ट्विस्ट हो गया, या कोई मसल पुल हो गया, कोई भी
एक्टिविटी करते हुए बच्चों को कोई भी चोट लग सकती है, तो स्पेशली हम उस काम के लिए डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ में रखेंगे, और जो कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने से विद इन टाइम बच्चों को हम फिट उसी कंडीशन में ला सके। हमारे पास जगह होगी, मैदान हो गया, सब कुछ होगा क्या? सारे और इक्विपमेंट, सारे गेम्स के जैसे बॉल है, चिड़ी है, सब कुछ ये हमारे पास है? बिल्कुल सर, जब इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्कूल बना रहे हैं तो क्या कभी बाद में ये ना हो कि सर दो चिड़ी तो आप लेके आई हो, नहीं, इस लेवल तक बात आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जदीप भाई। वो तो मैंने आपको क्या बोला, आप लोग जो भी इच्छुक है, जो भी आते हैं, वो पहले ऐसे थोड़ी है कि आते ही बच्चे को सारा डिस्कस करते हैं, पूछते हैं और सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप की फॉर्मेलिटी, भाई तुमने सिर्फ इसी कंपनी के शूज लेने हैं, इसी कंपनी के ट्रैक सूट पहनने हैं, वहां से मिलेंगे, वहां से लाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा 1% भी कुछ नहीं है। कमीशन बाजी कहीं से चलने लगे? नहीं, ऐसा को बिल्कुल 1% भी नहीं। चलो सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि जो अभी आपने डिस्कस किया है, जी, हम जब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें तैयार कर रहे हैं जी, तो हम ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकते सर। हम एक सॉलिड ब्रांड बनेंगे और देश के लिए हम जो बच्चे तैयार करेंगे वो आपकी आंखों के आप आगे रहेगा, और कल वो देश का भविष्य तैयार होके आप पूरे दुनिया को देखने को मिलेगा कि हाँ, जो हमारी एकेडमी है उससे बिल्कुल ब्रांड, सॉलिड ब्रांड जिसको बोलते हैं ना, सुखोई एकेडमी से सॉलिड ब्रांड बच्चे, जो कि भारत को ओलंपिक लेवल पर एक दिन सुखोई का नाम पीछे बच्चों के और चेस्ट के ऊपर रहेगा कि हाँ, ये सुखोई की प्रोडक्ट है और आज भारत का नाम ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो भाई ये हैं बातें फरीदाबाद में सुखोई एकेडमी की, जो कि पढ़ाई के साथ साथ अब गेम्स पे भी फोकस कर रखा है। और भाई गेम्स में फोकस कर रखा है तो क्या ही बताएं भैया। अब कौन कौन बच्चे कितनी कितनी प्रैक्टिस करेगा, कितने कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्या क्या होगा, सिनेरियो सारा देखेंगे। लेकिन सिल्लू सर की मैं बात करूं, बड़े सीरियस हैं, किसी भी मामले में बड़ा सीरियसली लेते मुद्दे को। और बात सुखोई एकेडमी की करेंगे तो शानदार उनका रिजल्ट रहता है, और देखते हैं भाई फ्यूचर क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।